कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मोदी ने सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान अब्दुल अजीज़ से रब्ता करके पाकिस्तान से मुतालिक ऐसी अपील कर दी कि चीन भी सुनकर गुस्से से पागल हो गया। क्या सऊदी अरब मोदी को पाकिस्तान चीन के जंगल से बचा सकेगा? बड़ी खबर ने नया हंगामा खड़ा कर दिया। जनरल कमर जवेद बाजवा ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दौड़ें लगवा दी। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन से खौफज़दा होकर अब किस मुल्क से मदद मांगी और क्या जवाब मिला, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। हम आपको अपनी गुज़श्ता वीडियोस में बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन को जंग से रोकने के लिए पहले रूस और फिर ईरान का रुख किया, लेकिन रूस ने भी चीन और पाकिस्तान के आज़ाम में रुकावट बनने से इनकार किया और इंडिया के इस मुतालबे को, जिसमें इसने पाकिस्तान और चीन को असले की सप्लाई रोकने को कहा था, इससे भी इनकार करते हुए कहा कि हम उन्हें असलाह फराहम करते रहेंगे। इसके बाद इंडिया ने अपना रुख ईरान की तरफ किया, लेकिन ईरान ने भी इंडिया को टका सा जवाब देते हुए कहा कि इंडिया ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। तो उस वक्त कहाँ थे जब अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा रहा था? हम चीन या पाकिस्तान के खिलाफ अब हरगिज़ नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर अमेरिका या इसराइल हम पर हमला करते हैं तो यही वो मुल्क हैं जो हमारी मदद को आ सकते हैं। लिहाजा इंडिया को वहाँ से भी मुँह की खानी पड़ी। इसके बाद इंडिया ने इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने की सोची जो माजी में उसका बड़ा हथियार हुआ करती थी। इसने सऊदी अरब से एक बार फिर पाकिस्तान और चीन पर दबाव डालने के लिए राब्ता किया। नतीजतन इंडिया और अमेरिका सऊदी अरब के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डालकर मन चाहे इकदामात उठा लेते थे। इसकी सबसे बदतरीन मिसाल कोलालमपुर में होने वाले मुस्लिम ममालिक का अहम तरीन समिट था, जिसमें तुर्की भी शामिल था। इसमें अमेरिका, इसराइल और इंडिया को उम्मत मुस्लिमा के यकजा होने का खतरा था। खुद सऊदी अरब भी तुर्की की मुखालफत में इस समिट के खिलाफ था। लिहाजा अमेरिका और इंडिया ने सऊदी अरब के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान को कॉल करके इस समिट से शिरकत में मना कर दिया। गो कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इस समिट में पाकिस्तान की शिरकत ना करने का अफसोस था, लेकिन पाकिस्तान मजबूर था और समिट में शिरकत ना करने की वजह बयान करने से भी कासिर था। लेकिन बाद अज़ां एक मुनफरिद पॉलिसी पर अमल करते हुए तुर्की के सदर जनाब तय्यब उर्दगान ने पूरी दुनिया को अंदरूनी वजह बताते हुए बयान जारी किया था कि दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 40 लाख वर्कर्स अपने मुल्क से निकालने की धमकी दी थी, जो जाहिर है किसी सूरत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी। बाद अज़ां ये मामलात किस तरह आगे बढ़े, ये तवील दास्तान है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इनसे दरख्वास्त की है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान और चीन को इंडिया के साथ जंग करने के इरादे से बाज रखें। नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानता है कि अब पाकिस्तान के साथ वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है। वो सऊदिया के आगे सर झुका देगा और सऊदिया भी जानता है कि अब पाकिस्तान इनके शिकंजे से निकल चुका है। अब पाकिस्तान से बात करना फजूल है, क्योंकि सऊदी अरब के मुतालिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो बयान दिया था उसमें पाकिस्तान और चीन दोनों की मर्जी शामिल थी। इस मामले को चीन और तुर्की दोनों की तरफ से बेहद सराहा गया। जब शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंचे तो चीन ने खुलकर कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। इस वाक़े के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शाह महमूद कुरैशी को इनके ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें अपने ओहदे पर बरकरार रखकर सऊदी अरब को वाज़िया पैगाम दे दिया कि इनका ये बयान इनकी ज़ाती हैसियत नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से ही दिया गया था और अब दोबारा हम अरब ममालिक के दबाव में नहीं आएंगे। चीन ने सऊदी अरब से तेल लेना भी कम कर दिया है और अब सऊदीया चीन को तेल देने वाला तीसरा मुल्क है। अगर चीन के ताल्लुकात ईरान के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीन ईरान से तेल लेगा और सऊदीया 8वां या 10वां मुल्क बन जाएगा।
लिहाजा सऊदीया जानता है कि अब पाकिस्तान को किसी कॉल या मुतालबे का कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा सऊदी फरमानवा ने अब चीन से राब्ता किया और कहा कि वो और पाकिस्तान इंडिया पर चढ़ाई ना करें, ये खित्ते के मसाइल में मजीद इजाफा करेगा। लेकिन चीन ने सऊदी अरब पर वाज़ेह किया कि खित्ते की ख़राब सूरत हाल का ज़िम्मेदार चीन या पाकिस्तान नहीं बल्कि खुद इंडिया है, और अब हालात जिस तरफ भी जाएंगे इंडिया उनका वाहिद ज़िम्मेदार होगा। तो सादम इंडिया ने शुरू किया है, लिहाजा अब अंजाम भी उसने खुद भुगतना है। इंडिया के लिए हालात नहायत मायूस कुन होते जा रहे हैं। चीन ने लद्दाख में भारत के साथ हालिया झड़प में इलाके में अपने जदीद तरीन जंगी हथियार तैनात कर दिए हैं और हंगामी तौर पर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा किया है। भारतीय मीडिया की जानब से शाया की जाने वाली नई सैटेलाइट तस्वीर से चीन के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदाज़ा होता है। चीन के इस पेशरफ्त से जौहरी हथियारों से लेस दो हमसाया ममालिक के माबैन तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं। साबिक इंडियन सफारतकार और लद्दाख के मामलात के माहिर ने बरतानवी खबरसां अदारे को बताया है कि ये तामीरात चीन की जानिब से वाज़िया तौर पर तिबल जंग बजा रही है और ये भारत के लिए एक हैरत कुन बात है। इनका कहना था कि चीन और भारत के माबैन सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है और मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। याद रहे कि भारतीय और चीनी फ़ौजी कमांडरों के माबैन अब तक लद्दाख का मसला हल करने के लिए 4 मरतबा मुलाकात की जा चुकी है। चीन की जानिब से इस इलाके में नई तामीराती सरगर्मियों की ये सैटेलाइट तस्वीर दोनों ममालिक के माबैन होने वाली झड़प के 1 हफ्ते बाद सामने आई हैं, जिसमें चीन की जानिब से भारत के 200 फौजियों को यरगमाल बनाया गया था। भारतीय दफाई मुबस्सरीन की जानिब से खबरदार किया गया है कि खित्ते में चीन की जानिब से एक और जगह पर तमीराती सरगर्मियां नए चैलेंज की निशानदही करती हैं, जिससे दोनों ममालिक बातचीत से पीछे हट चुके हैं और इस मुतनाज़े बियाबान इलाके पर किसी मुमकिना मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के सैटेलाइट डाटा के माहिर रूसर का कहना है कि इस तामीर से पता चलता है कि इलाके में कशीदगी में कमी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि लद्दाख की ली गई सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि हकीकतन वो लफ्ज़ नहीं है जिसे भारतीय हुकूमत को इस्तेमाल करना चाहिए। तस्वीर में भारत की जानिब से भी उठाए गए कुछ अजाफी इकदाम नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर में भारत की जानिब से लगाई गई दफाई रुकावटें देखी जा सकती हैं जो मई में ली गई तस्वीरों में नज़र आती थी। ताज़ा तस्वीर से बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि भारतीय फॉरवर्ड पोस्ट पीछे हटा लिया गया है जो चंद माह कबल ली गई तस्वीर में दिखाई देती थी। दूसरी जानिब भारत के वज़ारत दफ़ा ने भी कोई तबसरा करने की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। भारतीय फ़ौजी अहदेदारों ने पहले भी कहा कि वो डिसएंगेजमेंट मुआहदे पर अमल दरामद के अमल की कड़ी निगरानी करेंगे और ज़मीन पर इसकी तस्दीक करेंगे। साबिक भारतीय आर्मी चीफ दीपक कपूर का कहना है कि जहाँ तक चीनियों का ताल्लुक है हमें उन पर एतबार नहीं है। अगरचे वो चीन ज़ुबानी तौर पर हमें बता रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ताहम इसका अमली सबूत हम ज़मीन पर देखने का इंतज़ार करेंगे। तब तक हमारी मुसल्लह अफ़वाज चौकस रहेंगी। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।